मंदसौर जिले के 4 सीटों में से 3 पर भाजपा एक बार फिर अपना कब्जा बरकरार रख पाई। वहीं पहले की तरह एक बार फिर सुवासरा सीट पर कांग्रेस के सरदार असरदार रहे। जिला मुख्यालय मंदसौर के पीजी कॉलेज में मतगणना के दौरान दिन भर प्रत्याशियों के चेहरे खिलते मुरझाते नजर आए। सबसे तेज रुझान मल्हारगढ़ सीट से आए और यहां एक बार फिर भाजपा के जगदीश देवड़ा ने कमल खिलाया। गौरतलब है कि मल्हारगढ़ वही क्षेत्र है जहां किसान आंदोलन हुआ था। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि किसान आंदोलन का असर मल्हारगढ़ सीट पर नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र में किसान आंदोलन का कोई असर नहीं देखने को मिला। संसदीय क्षेत्र की कुल 8 सीटों में से पहले की तरह 7 पर भाजपा को जनाधार मिला। मंदसौर, मल्हारगढ़ और गरोट सीट पर भाजपा ने जीत हासिल की। भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। मंदसौर विधानसभा सीट पर भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के दिग्गज नेता नरेंद्र नाहटा को 18,370 मतों से शिकस्त दी। मंदसौर सीट पर रोचक मुकाबला रहा। डिजियाना न्यूज से बातचीत करते हुए भाजपा के विजेता प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया। मंदसौर से भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि विधानसभा के चरण में मंदसौर से जीत हासिल कर चुके हैं। यशपाल जी से बात करेंगे तो हमारे और क्या श्रेय जाता है। देखिए, श्रेय आपको शिवसेना परिवार की ओर से जीत की बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, अभिनंदन आपका। जीत का श्रेय मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, पदाधिकारी को, कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ, जिन्होंने पार्टी के निर्देश पर मुझे जहाँ उम्मीदवार बनाया था। मैं तो घोड़े पे बैठा था, लेकिन बारात को सजाने का काम, बारात को व्यवस्थित ले जाने का काम, बारात को संचालित करने का काम मेरी भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष ने, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने पूरे संगठन ने किया। इसलिए मैं जनता जनार्दन का विशेष रूप से स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं उसका धन्यवाद ऋणी हूँ, मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर तीसरी बार मुझे उम्मीदवार बनाया और विश्वास करके जीतोगे या जीतना है, उसका श्रेय जनता ने मुझे अधिमत दिया। मतों की अधिक स्वीकृति के कारण से मुझे विशेष रूप में आगे बढ़ रहा हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो संरचना है, उसके कारण से निश्चित रूप से उम्मीदवार को बल मिलता है, ताकत मिलती है। एक अकेला व्यक्ति सफर को तय नहीं कर सकता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अपने दम खम पर चुनाव जीत करके आ जाऊंगा, एक सुव्यवस्थित पार्टी का संचालन होता है, उसी के आधार पर जीत लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में मंदसौर से कौन से कार्य बाकी है, बदलता देखिए, मैंने अपना स्थानीय निजी घोषणा पत्र बनाया है मंदसौर विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन आप मान करके चलना कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई सड़कें, कुछ नए प्लान, कुछ नए ओवर ब्रिजेस, कुछ पानी की समस्याओं का समाधान लेकर के सिंचाई की योजनाओं में स्टॉप डैम, तालाब निर्माण, ये सारी की सारी चीजें, एजुकेशन, शिक्षा में वो गांव जो 2-4 छूट गए हैं, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी के लिए, कुछ बिल्डिंग के लिए, हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के लिए, उनको सबको जमीनी हकीकत में तब्दील करना मेरा एजेंडा एक ही है, विश्वास और विकास। मैंने विकास किया है, लोगों ने मुझसे विश्वास भी किया है। किसान जो पूरे जिले में लगभग नाराज देखा जा रहा था, मंदसौर में भाव को लेकर खूब नाराज था। देखिए, किसानों की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। जहाँ तक भाव का सवाल है, भाव के गिरने के कारण से माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों को जो संबल दिया, अब वो भावांतर योजना हमने लागू करी, गेहूं का बोनस हमने दिया है, आने वाली फसलों को हमने चिन्हांकित किया है। सरकार ने जितना शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों का ध्यान दिया है, आगे भी ध्यान देंगे। और किसान, भारतीय जनता पार्टी के मंदसौर संसदीय क्षेत्र में किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग, छात्र छात्रा सब प्रसन्नचित है, तभी तो हम जीत को अग्रसर हो रहे हैं। इस शहर को, इस जगह को बदनाम किया गया कांग्रेस की ओर से षड्यंत्र पूर्वक, किसान आंदोलन था ही नहीं। वहीं मल्हारगढ़ सीट पर जनता ने फिर से भाजपा के जगदीश देवड़ा पर भरोसा जताया है। किसान आंदोलन की इस भूमि पर भाजपा के देवड़ा दोबारा कमल खिलाने में सफल हुए। डिजियाना न्यूज से चर्चा करते हुए देवड़ा ने कहा कि किसान आंदोलन सिर्फ कांग्रेस का षड्यंत्र था, जिसका जवाब जनता ने उन्हें दे दिया है। भाजपा के जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया को 11,872 मतों से हराया।
मध्य प्रदेश की जिस सीट पर पूरे प्रदेश की कहीं न कहीं नजर थी, मंदसौर जिले की मल्हारगढ़, जो कि किसान आंदोलन का गढ़ रहा था, ऐसे में जो परिणाम आया है वह बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। बीजेपी के लिए जो पक्ष में परिणाम आया है, बीजेपी के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा एक बार फिर से जनता ने उनके ऊपर भरोसा देता है। जगदीश देवड़ा जी जीते हैं मल्हारगढ़ सीट से, वो हमारे साथ बातचीत करेंगे। देवड़ा जी, बहुत बहुत बधाई डिजाना की ओर से आपको सबसे पहले। आपको भी धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मल्हारगढ़ के गढ़ को जीता है फिर से, जनता ने फिर से देवड़ा जी को भरोसा देता है, किसे श्रेय देना चाहते हैं? ये कार्यकर्ताओं ने जिताया, जनता के आशीर्वाद ने जिताया, मतदाताओं के आशीर्वाद ने जिताया है। ये पूरा श्रेय मैं उनको देता हूँ। और ये जीत जनता ने और मतदाताओं ने और कार्यकर्ताओं ने ये साबित कर दिया कि जो कांग्रेस ने यहाँ षड्यंत्र किया था वो किसान आंदोलन न था, वो केवल कांग्रेस का आंदोलन था और ये केवल षड्यंत्र था। इसका जवाब अभी इस चुनाव में दे दिया जनता ने। अब आगे क्या विजन रहेगा? आगे विजन जो भी समस्याएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पानी, शिक्षा, बिजली, चिकित्सा, सड़क, सारी समस्याओं का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके उसके लिए प्रयास करना। जो किसानों के लिए किया है वो आज तक किसी भी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। जहाँ 7,000 हेक्टर सिंचाई जब दिग्विजय सिंह छोड़ के गए थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40,000 हेक्टर सिंचाई इस मध्य प्रदेश को दी है। मध्य प्रदेश को अनेक सारी योजना दी है, किसानों के लिए सब्सिडी हुई, अनुदान हुआ, किसानों को जो बीमे के रूप में राशि दी गई, उनको बीमा मुआवजा, तमाम विकास की बातें यहाँ पर की जा रही है। बीजेपी सबसे ज्यादा लीड लेती नजर आ रही है। खैर अभी और राउंड बाकी है, लेकिन हाँ, बीजेपी ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि मल्हारगढ़ की सीट जो है बीजेपी जीतती नजर आ रही है। एक साथ ही मंदसौर में भी बीजेपी रुझानों में सबसे तेज चल रही है, तो वहीं सुमात्रा और गरुड़ में बीजेपी फिलहाल पीछे दिख रही है। देवेंद्र मौर्य, डीजीआर न्यूज़, मंदसौर। इधर बात करें सुवासरा सीट की तो यहाँ एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने पहले उज्जैन संभाग तो अब पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की लाज रखी है। डंग ने बहुत ही कम 350 मतों से ही सही पर भाजपा के राधेश्याम पाटीदार को हराया। कुल मिलाकर कांग्रेस के सरदार जिले में फिर असरदार रहे। वर्ष 2013 के चुनाव में जिस तरीके से पूरे उज्जैन संभाग में कांग्रेस के लिए केवल एक सरदार असरदार रहे थे मंदसौर के सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से हरदीप सिंह डंग, इस बार भी कुछ इसी तरीके से बीजेपी पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग जीत हासिल कर चुकी है। लेकिन मंदसौर जिले की चारों विधानसभा सीट में से केवल मात्र सुवासरा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है, जो कि फिर सरदार यहां पर असरदार रहे। हरदीप जी हमारे साथ मौजूद है। हरदीप जी, सुवासरा जीत के लिए आपको पहले तो बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माध्यम से जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कसमकस के हालात में आपने सीट जीती है, इस जीत का श्रेय किस तरीके से जाता है? मैं समस्त कार्यकर्ताओं को जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है और जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 5 सालों में जो क्षेत्र में विकास के काम कराए, जो मेहनत करी थी, उसको उन्होंने उस पर सिल लगाकर वापस विश्वास जताया और वापस विधानसभा में भेजा है, उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ। मंदसौर, मल्हारगढ़ और गरुड़ कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों से फिर निकल गई है, क्या चुप रही है कांग्रेस की? कांग्रेस की कहीं चुप नहीं रहती है, पर आजकल वर्तमान में जो चुनाव लड़ाए जा रहे हैं उनका तौर तरीका बहुत अलग हो चुका है और ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान का दौर है वो एक बहुत कठिन राजनीति, एक सच्चे राजनीति को जो राजनीति करते हैं उनके लिए कठिन दौर है। मैं चाहूँगा कि आने वाले दिनों में अच्छे व्यक्ति जो फील्ड में काम करें वही चुन के। कुछ देर पहले ही मतगणना के दौरान ही आपके पास किसी से देख कमलनाथ जी का भी फोन आया था, किस तरीके की चर्चा होगी? उन्होंने उनको जो सूचना मिली है कि सुवासरा सीट कांग्रेस के खाते में गई, उन्होंने अपने बधाई दी है और आगे वो अध्यक्ष हैं तो विधायकों से संपर्क करने की एक रीति रहती है और हमारा भी फर्ज बनता है कि हमारा अध्यक्ष चर्चा करें। चर्चा लगभग जोरों पर यह भी है कि कांग्रेस की सरकार यदि प्रदेश में बनती है तो हरदीप भाई मंत्रिमंडल में जा सकते हैं। ये तो इस क्षेत्र की जनता के लिए सौभाग्य होगा, क्योंकि लगातार ये क्षेत्र अभी भारतीय जनता पार्टी का 15 सालों से यहाँ पर जो राज्य मतलब प्रशासन था, इतने विधायक होने के बाद भी 28 विधायक उज्जैन संभाग के होने के बाद भी अगर एक भी मंत्री मंदसौर जिले का संसदीय क्षेत्र का नहीं बना था, ये एक दुख की बात थी। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनती है तो इस क्षेत्र को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कम शब्दों में जानना चाहूँगा आगे क्या विजन रहेगा?
यही कि जो सबसे पहले कि किसानों को चंबल का पानी उनके खेतों पर और पीने का पानी उनके घर तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरदीप जी जिन्होंने साफ कहना है कि अब कांग्रेस के एकमात्र विधायक फिर से चुने गए, लेकिन किसानों के लिए ही उनके काम रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने सिंचाई की बात कही कि किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा, तो वहीं कयास अब ये भी दिखाया जा रहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार यदि बनती है तो हरदीप डंग जो कि कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन निरसन के साथ देवेंद्र मौर्य, डीजीआना न्यूज़ मंदसौर। और अब अंत में बात करते हैं गरोठ विधानसभा क्षेत्र की, जहां भी भाजपा का कमल खिला और यहां भाजपा के प्रत्याशी देवीलाल धाकड़ ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुभाष सोजतिया को 2108 मतों से हराया। डीजीआना न्यूज़ से चर्चा में धाकड़ ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया। काफ़ी देर बाद ही सही, लेकिन मंदसौर के गरोठ विधानसभा सीट से भाजपा ने विजयश्री हासिल कर ली है। भाजपा के प्रत्याशी देवीलाल धाकड़ गरोठ को जीत चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ देवीलाल जी धाकड़ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। देवीलाल जी, गरोठ जीतने पर सबसे पहले डीजीआना परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या श्रेय, किसको श्रेय जाता है पूरी गरोठ की जीत का? श्रेय गरोठ की जनता को भी है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रेय है, जिसके आधार पर हम चुनाव जीते। काफ़ी कसमकस की स्थिति मानी जा रही थी, क्योंकि आपके सामने दिग्गी कैबिनेट के पूर्व मंत्री रहे सोजतिया जी थे और काफ़ी कसमकस दिन भर चला। काफ़ी देर बाद जो है रुझान आया और समय भी काफ़ी हो चुका है, लेकिन बीजेपी को जो जीत मिली है, आगे क्या विजन रहेगा? एक्चुअल में क्या है कि हमको पूर्ण विश्वास था कि सीट हम जीतेंगे। हालांकि ये बात सही कि इसके पहले उपचुनाव भी हम जीते। सोजतिया जी ये तीसरी बार हारे हैं, पहले 2 चुनाव हार चुके हैं और मुझे विश्वास था कि भी हम जीतेंगे। और जीतने के बाद में और ग्रामीण क्षेत्र में मैंने जो अभी दौरा किया, इस दौरान चुनाव के दौरान जो समस्याएं जिस गांव के मैं लिख कर लाया हूं, वो समस्याएं प्रायोरिटी के आधार पर मैं हल करने का प्रयास करूंगा। प्रत्येक गांव में फिर भी जाऊंगा और जनता को जितनी भी हमारे शासन ने जो नीतियाँ बनाई है उनका और पूरा लाभ मिले, इसका मैं प्रयत्न करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे देवीलाल धाकड़ जी, जो कि गरोठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से जीते हैं और उनका साफ कहना है कि वे कार्यकर्ताओं का उस पूरी जीत का श्रेय जाता है और जो जनता की तमाम जो मांगे होंगी, जो समस्या होगी, वो उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन निरसन के साथ देवेंद्र मौर्य, डीजीआना न्यूज़ मंदसौर।